देखते हैं फ्रेंड्स, आज हमारी जो सब्जेक्ट है वो यही है कि आपकी सक्सेस ग्रोथ को कौन चुराना चाहता है और क्यों चुराना चाहता है। ठीक है, तो जो भी कार्ड्स में रीडिंग निकलेगी, पहले हम थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं। आपके गॉड गॉडेसेस क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। देखिए, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको एम्बिशियस बन के एम्बिशियस अपने रखने हैं। ठीक है, और आपको हमेशा अपने लिए सोचना है कि आई एम एम्बिशियस। ठीक है, अपनी जो भी आपकी लाइफ में सक्सेस है, जो आपका गोल है, उसके लिए आपको हमेशा एम्बिशियस रहना है। आई एम कॉन्फिडेंट, हमेशा आपको अपने लिए कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को कहना है, अपने लिए अफर्मेशन डालनी है डेली, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस को, ग्रोथ को कोई रोकना चाह रहा है। एंड आई एम ऑसम, ये आपको डेली आपको बोलना है। एंड आई एम अप्रिशिएटेड, ये भी बोलना है। ये चार जो आपके लिए अफर्मेशंस गॉड ने दी है, डिवाइन ने, कि आई एम एम्बिशियस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑसम, आई एम अप्रिशिएटेड, ये डेली आपको बोलना है। आपकी लाइफ से कोई सक्सेस ग्रोथ अगर कोई भी उसे चुराना चाह रहा है, ठीक है, तो नहीं चुरा पाएगा। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी के साथ स्टिक रहते हैं, अपनी एनर्जी के साथ लगे रहते हैं, तो कोई भी आपको अपनी एनर्जी से नहीं हिला सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। सो आई एम इन कंट्रोल ऑफ हाउ आई रिएक्ट टू अदर्स, आई एम इन कंट्रोल ऑफ। ठीक है, तो आपको ऐसा सोचना है कि अगर आप कंट्रोल, किसी के रिएक्शन में कंट्रोल होते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किसी के दूसरे की वजह से, तो इसका मतलब आप उसके साथ, उसके कंट्रोल में हैं, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप किसी के रिएक्शन से, किसी के एक्शन से रिएक्ट करते हैं, तो इट मीन्स आप उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको सक्सीड, आज के लिए आपको सक्सीड होना है। ठीक है, यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर द गुड एनर्जी फ्लोइंग थ्रू मी। तो आपको हमेशा ही सोचना है, आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है कि आप जो है गुड एनर्जीज जो आपके अंदर फ्लो हो रही है, और ये डिवाइन आपको गुड एनर्जीज आपके अंदर फ्लो कर रहे हैं। नाउ माई माइंड इज़ स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन, तो ये आपको अपने अंदर हमेशा इस तरह के थॉट्स, इस तरह के एनर्जीज़ में रहना है कि आपका जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन में है। और बिलो ऑफ द डेक आपका आया है रिमाइंडर, बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने लिए आपको काइंड रहना है, अपने लिए, खुद के लिए हमेशा इस बात को याद रखना है। ठीक है, ओके फीलिंग में रहना आपको। और ये आपके लिए बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं, तो अभी हम इनको रखते हैं और अब देखते हैं कि आपकी सक्सेस और ग्रोथ में कौन है और क्यों चुराना चाहता है आपकी सक्सेस और ग्रोथ को। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, एनर्जीज़ ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एनर्जीज़ क्लेम करने से रीडिंग कनेक्ट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ठीक है, और जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो मैंने कई बार कहा है कि वो आपकी एनर्जीज़ के साथ मेरी रीडिंग्स कनेक्ट हो जाती है, कि मैं जब भी रीडिंग निकालूंगी वो आपकी एनर्जीज उसमें निकल के अपने आप ही आएंगी। तो आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे, आपके जो सवाल होंगे, वो मेरी रीडिंग्स के थ्रू आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चांसेस हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, किसी विशेष धर्म से रिलेटेड नहीं है। एनर्जीज़ हैं, इसे कोई भी रिलीजन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए हैं। ठीक है, ओपन माइंड के साथ देखिएगा। और रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो खास स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी सलाह ना लें। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई मेडिकल वाली इसमें एनर्जी निकल के, तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी है, एडवोकेट्स की सलाह लेनी है, अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सलाह लेनी है। रीडिंग आपको सिर्फ एक गाइड करती है, गाइडेंस देती है। ठीक है, और तो यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस आपको मिलते हैं, आपको डायरेक्शन थोड़ी बहुत मिलती है, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयाँ खाना बंद कर दें, या लीगल मैटर्स में अगर इशू चल रहे हैं तो वहाँ आप उससे एक्सपर्ट या उस रिलेटेड फील्ड से जो है आप एडवाइस लेना बंद कर दें। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, please all my god goddesses, my archangel Michael, my dear angels, please guide me, my spirit guides, my master sentence, my guardian angels, please
कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो है उनकी सक्सेस ग्रोथ को कौन चुराना चाह रहा है या कौन रोकना चाह रहा है। हो द टॉवर मोमेंट, फर्स्ट कार्ड ही आया है। रीडिंग मैंने पहले भी की थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 8 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई है ना, मुझे ये इस एनर्जीज में से दिख रहा है, या तो देखिए आपके पास्ट में ऐसा कोई लाइफ में डिस्ट्रक्शन हुआ है, काफ़ी बुरा बदलाव हुआ है, काफ़ी बुरी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज थे, एकदम से ऐसी चीज़ें हुई हैं। और ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में एकदम से डेवलप हुई हैं जहाँ आपको उम्मीद नहीं थी, ठीक है, काफ़ी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह शायद मूव करना पड़ा, साथ में आपके जो भी थे उनके साथ आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फाइनेंस क्राइसिस, आपने फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत झेले हैं, ठीक है, जितनी भी मुश्किलें हुई हैं, लेकिन यहाँ फिर भी आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलती रही है, ठीक है फ्रेंड्स। एक ऐसी सिचुएशन आई आपकी लाइफ में जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आपको करना क्या है, एक इस तरह से आपको सिचुएशन में लटका दिया गया, ऐसा हैंग कर दिया गया कि आप इस परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आप आपको लगता था कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ एक ऐसी सिचुएशन आई थी, मीन्स आपके पास सोचने के लिए समझने के लिए सब कुछ था, लेकिन जब कहते हैं ना परिस्थितियाँ ही उल्टी कर दी जाए या उन परिस्थितियों में आपको गलत उल्टा कर दिया जाए, मीन्स परिस्थितियाँ आपको उल्टी दिखाई देने लग जाए, गलत दिखाई देने लग जाए, तो ऐसे स्थिति में आपको समझ में नहीं आता आपको करना क्या है, ठीक है। ये चीज़ें ना लगातार बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में कंटिन्यू हो रही थी, कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ जिसने भी चीज़ें की आपकी लाइफ में शुरू, ये हो रही थी, और मुझे तो ऐसे भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में शायद अभी प्रेजेंट में स्थिति चल भी रही है और कुछ लोग इस स्थिति से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आप ने जो है ना जितनी तेज़ी से जो काम किए थे, जो अपनी लाइफ में मेहनत की थी, और जो अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपनी लाइफ की सिचुएशन को ठीक करने के लिए काफ़ी वर्क किया, ठीक है, इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपने जिस स्पीड से आप ये लाइफ आपकी लाइफ में सब चीज़ें हुई ना, उसी स्पीड से आपने फिर से खड़े होने की कोशिश की और फिर से अपनी लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक है। ये नहीं हुआ कि आप रो रहे हो, बैठ के परेशान हो रहे हो, आप लगातार उन परिस्थितियों से बाहर निकल करके आपने अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की, ठीक है। मीन्स उन परिस्थितियों पर, उन बुरी से बुरी परिस्थितियों पर भी आपने काम करने की कोशिश की, मेहनत की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में आ गए, ठीक है। आपने अपने अंदर बैलेंस लेकर के आए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया, सबसे पहले तो आपने डिवाइन से कनेक्टेड कंटिन्यू रहे हैं आप, ठीक है, और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल किया है। यहाँ मैं जो देख रही हूँ, यहाँ पर आपने उन सब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, उन परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। मीन्स इस ऐसे टॉवर मोमेंट से आपने बाहर निकल कर के अपने आप को बहुत बैलेंस वाली सिचुएशन में ले आए, ठीक है। काफ़ी इमोशनल थे आप, लेकिन यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया, आप अपने अंदर एक प्योरिटी, अपनी सोल को आपने प्योर किया। और यहाँ पर कैसे भी किया, आपने मेडिटेशन वगैरह किया होगा या आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मुझे, अपनी सिचुएशंस पर वर्क किया, अपने खुद के ऊपर वर्क किया। यहाँ पे आपके अंदर जो आपकी लाइफ में जो कन्फ्लिक्शंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, आपको झगड़ों और फसादों में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हुआ कि आपने इन सब चीज़ों में फंसने के बजाय,
ठीक है, इन सब चीज़ों आपके देखिए आपका हार्ट, आप का दिल भी तोड़ा गया यहाँ, ठीक है। आपके यहाँ पर कोई ऐसी थर्ड पार्टी थी, आपके रिलेशनशिप अगर था, तो इस थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन किया। मुझे साफ साफ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। हालांकि आप, दिल टूटने का मतलब ही यही है कि कोई ऐसा पर्सन था आपके रिलेशनशिप में, आपके अगर आप फैमिली में थे तो वहाँ पर मीन्स उसने काफ़ी कन्फ्लिक्शन क्रिएट किया। उसने आपके जीवन में ये जो क्राइसिस थे, ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो टॉवर मूवमेंट था, ये जो हैंगमैन की स्थिति में आप ठीक है, तो ये कोई ऐसा थर्ड पर्सन था, ठीक है, आपकी लाइफ में जिसने क्रिएशन की सब चीज़ों की। यहाँ पे आपकी लाइफ में डेथ लाना मीन्स सब चीज़ें ख़त्म हो जाना, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी अ, मैं मैं एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ देख रही हूँ कि ये सब चीज़ें होती थी, आपने फिर भी वक्त रहते अपने आप को काफ़ी बैलेंस करते रहे, चीज़ों पर मेहनत करते रहे, अपने रिलेशनशिप पर मेहनत करते रहे। अगर ये बिज़नेस या कोई ऐसी चीज़ें थी, पार्टनरशिप थी या कुछ इस टाइप की चीज़ें थी, तो वहाँ भी आप लगातार चीज़ों को ठीक करने के लिए काम तो करते रहते थे, परिस्थितियों को बैलेंस करने की भी बहुत कोशिश करते रहते थे, अपने आप को हमेशा कोशिश करते थे कि किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्शन में ना पड़ा जाए, परेशानी में ना पड़ा जाए। लेकिन फिर भी कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको इन सब चीज़ों में धकेलने की बार बार कोशिश करते थे, और यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट लेकर के आए जहाँ पे आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हुआ, ठीक है, बेशक ख़त्म हो गया। लेकिन क्या हुआ कि आप उस स्थिति से बाहर भी निकले, ठीक है, डेथ हुआ। डेथ का मतलब ये नहीं कि बहुत ऐसी डेथ, डेथ का मतलब कुछ सिचुएशंस की डेथ हो गई, ठीक है, कुछ रिश्तों की डेथ हो गई, कुछ आपके रिलेशंस में या आपके जो जानने वाले लोग थे वो सब ख़त्म हो गए, आपकी लाइफ से चीज़ें ख़त्म हो गई। मीन्स एक पुराना जो टाइम था ना, जो पुरानी सिचुएशन थी, वहाँ से निकल करके आप बाहर आए, अपने आप को आपने रेडी किया, फिर से काम किया आपने, ठीक है। और आपने ऐसा नहीं कि इससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स हुई, प्रॉब्लम्स आपने फेस की, हैंगमैन की सिचुएशन में आप आए, लेकिन आप उतनी ही रफ्तार से आप स्पीडली बाहर भी आ गए वहाँ से, ठीक है। और बाहर आकर के जो है ना, आपने अपने आप को बैलेंस किया, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश की हर हाल में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप उस सिचुएशन में फंसे रह गए या उसी में पड़े हुए हैं, सालों साल निकल गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा लगातार, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है। तो काम जब आप करते हैं ना सिचुएशंस पे, तो कोई ना कोई गॉड आपको रास्ता भी दिखाते हैं, तो आपको रास्ते मिले जिससे बाहर निकल करके आपने अपनी परिस्थितियों को बैलेंस करने की कोशिश की। देखिए, टेम्परेंस कार्ड फिर यही बता ही रहा है कि आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया है, ठीक है। हो सकता है मे बी आपको कार्ड्स ना दिखाई दे रहे हो फ्रेंड्स, मैं एक मिनट, आई होप सो कि आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अब तो यहाँ पर जो यहाँ टेम्परेंस जो है ना बता रहा है कि आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया, अपनी सिचुएशन को बैलेंस किया, क्योंकि यहाँ देखिए बैलेंस के 3 कार्ड आ गए हैं। हाई प्रिस्टेस ये भी ये बता रहा है, द किंग ऑफ कप्स भी ये बता रहा है, एंड द टेम्परेंस। यहाँ आपने अपनी सिचुएशन को, डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, आपको सपोर्ट किया, ठीक है, कि किस तरह से आप अपने आप को बैलेंस लाएंगे, आपके माइंड, और आपने वर्क किया। यहाँ ज़रूर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेडिटेशन किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, कोई ना कोई ऐसी टेक्निक्स यूज़ की हैं, ठीक है, जिससे आप उन परिस्थितियों से बाहर निकले और अपने आप को आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है। देखिए, एम्परर वाले पर जो ये सिचुएशन है, द किंग एंड किंग ऑफ वैंड्स, यस। देखिए, यहाँ पर जो आपकी किसी ने इन सब चीज़ों को चुराने की कोशिश की है। देखिए, मैंने टॉपिक शुरू किया था कि आपके लाइफ से कौन है जो आपकी सक्सेस ग्रोथ को चुराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आंसर मिल गया, आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है, या फिर आपकी ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, या कोई ऐसी एम्परर वाली पोजीशन पर है, कोई ऐसा पावरफुल पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे फीमेल है, ठीक है। और ये जो लोग हैं ना, ये किसी के साथ मिल कर के आप आपके फाइनेंस को, आपकी प्रॉपर्टी को,
आपकी लाइफ में अबेंडेंस ना आ जाए, तो यहाँ किसी के साथ गुपचुप गुपचुप मिल करके ये लोग प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ऑथोरिटिव नेचर का है, ऑथोरिटिव पर्सनालिटी का है। ठीक है, और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना चेंजेस आए। ठीक है, चेंजेस ऐसे आए कि कंट्रोल आपका जो है ना उनके हाथ में आए। ठीक है, ये ऐसा कुछ बदलाव लाना चाहते हैं जीवन में। ठीक है, अपने जीवन में भी और आपके जीवन में भी, कि कुछ तो ऐसा चेंज हो, कुछ तो ऐसी चीज़ें हासिल हो, कुछ तो ऐसा हो कि इसकी जो सिचुएशन है ना आपकी मीन्स, तो वो सिचुएशन इनके कंट्रोल में आ जाए। मीन्स वो सारी कुल मिलाकर के पूरे कंट्रोल में आ जाएंगे। ठीक है, आपकी हर तरीके से जो आपकी कमांड है ना, ये अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपकी लाइफ की गाड़ी को ये खुद हैंडल करना चाहते हैं, खुद। और ये चाहते हैं कि आपको एक हमेशा एक बर्डन, एक ऐसी परेशानियों में रखा जाए जहां आप हमेशा अपने जीवन को ढोते रहें। आप आपकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स बनी रहे। ठीक है, जिसको आप हैंडल करते रहें। जस्टिस आप चाहते हो, तो ये चाहते हैं आपको जस्टिस भी ना मिले, आपसे आपका जस्टिस भी छीनना चाहते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं। ठीक है, आपकी सक्सेस ग्रोथ लेना चाहते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको चाहते हैं कि आप हमेशा कन्फ्लिक्शन में रहें, आप हमेशा प्रॉब्लम्स में रहें। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चलती रहे। ठीक है, कोई ना कोई आप स्ट्रगल में रहे, एक स्ट्रगल खत्म हो दूसरी शुरू हो जाए, दूसरी हो तीसरी। और ये वाली जो एस ऑफ कप वाली एनर्जी में आप कभी ना पाओ, ये चाहते हैं। ठीक है, आपको कभी भी डिवाइन की हेल्प ना मिले, डिवाइन की सपोर्ट ना मिले। और ये जो भी आपकी डिवाइन आपको सपोर्ट हेल्प करे ना, उसको छीनना चाहते हैं। ठीक है, आपको जस्टिस ना मिले, ये आपसे आपका जस्टिस भी छीनना चाहते हैं। तो और देख लेते हैं हम बाकी दूसरे कार्ड से। चलिए बताइए तो, प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू ऑल माय गॉड गॉडेस। प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में से कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, उनकी सक्सेस और ग्रोथ को छीनना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। कौन लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ सक्सेस और ग्रोथ छीनना चाहते हैं। देखिए, यहाँ फेमिनाइन एनर्जी निकल के, यहाँ भी निकल के। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों की लाइफ में तो कोई मेल एनर्जी है। ठीक है, और ये बहुत अथॉरिटिव नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, हार्ड है, इमोशंस तो है ही नहीं इनमें, बहुत इमोशनलेस है। हमेशा माइंड से चलते हैं, ये माइंड गेम खेलते हैं। ठीक है, मैनुपुलेटिव बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह से कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज़ है कुछ लोगों की लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मैनुपुलेटिव है, जो कंट्रोल रखना चाहती है, नेगेटिविटी बहुत है उसके पास। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़ में रहती है, और उसमें भी कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये जो है ना, अ, ये चाहते हैं कि आप इनके आगे बैगर की तरह रहो। ठीक है, बैगिंग करो। तो ये आपको बैगिंग वाली स्थिति में लेकर के आना चाहते हैं। यहाँ सारा चक्कर मुझे फाइनेंस का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये भी नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह की डिवाइन सपोर्ट मिले या गॉड की हेल्प मिले। ठीक है, ये आपके आपके गॉड खुद बनना चाहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है, ये चाहते हैं कि हम इसके भगवान बने, और ये हमको भगवान की तरह देखे, हमसे फरियाद करे, हमसे भीख मांगे। ठीक है, ये आपको इस स्थिति में देखना चाहते हैं। ये जो भी एनर्जीज़ है ना, किसी की लाइफ में फीमेल है, किसी की लाइफ में मेल है। तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ हैं। यस, डेविल। ये बहुत ही, जो भी लोग हैं ना, बहुत ही डेविल एनर्जीज़ के हैं, नार्सिसिस्ट लोग हैं। ठीक है, बहुत नेगेटिविटी रखते हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डालना चाहते हैं। कंटिन्यू, ये बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं, चाहते हैं आपको ना जंजीरों में जकड़ दिया जाए। और ये खुद भी इतने नेगेटिव लोग हैं, इनकी एनर्जीज़ ही मुझे इस कार्ड से इतनी नेगेटिव दिखाई दे रही है ना, मैं तो देखना भी नहीं चाहती। इनकी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। और ये आपके बारे में बहुत ही गलत सोचते हैं, बहुत ही गंदा सोचते हैं। और क्या बताऊँ,
मतलब इनकी एनर्जीज से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर से नीचे तक ना नेगेटिविटी से ही भरे पड़े हैं। ठीक है, यस, कंट्रोल। देखिए द चैरियट फिर से निकल के आए। ये कुल मिलाकर इनकी पूरी मंशा है कि आपकी जो लाइफ की जो कमांड है ना, ये अपने हाथों में लेना चाहते हैं। पूरी कंट्रोल मीन्स अगर आप इनसे अपना खाना भी मांगो ना, तो इनसे भीख की तरह मांगो। ठीक है, आप सांसें भी लो तो इनसे पूछ पूछ के लो कि मुझे कितनी सांसें लेनी है। इस तरह की गंदी सोच है इन लोगों की, ये जो भी हैं। और इतनी नेगेटिविटी रखना चाहते हैं आपके जीवन में, आपकी एनर्जीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये तो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आपको जो है ना, डिवाइन की फुल सपोर्ट है, पूरी सपोर्ट है डिवाइन की आपको। और वो आपको हमेशा फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। आपने देखा होगा कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती होगी, कुछ भी हो कहीं ना कहीं से आपके लिए फाइनेंस का इंतजाम हो ही जाता होगा। कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइन जो है ना, आपको पूरी फुल सपोर्ट दे रहे हैं। चाहे कितने भी अपनी नेगेटिविटी, अपनी नेगेटिव छाया आप पर डालने की कोशिश करें, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर होता है ना, वो उसका ये ईश्वर से बड़ी शक्तियाँ तो नहीं होती ना। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इनके नेगेटिव ऐसे बुरे विचार वाले लोग होते हैं ना, ये कुछ वक्त के लिए ही होते हैं। लेकिन कुछ नहीं हो सकता इनका। ठीक है, देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर आपके इमोशंस का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। ठीक है, ये सोचते हैं कि हाँ, ये अभी भी सोचते हैं कि आप बहुत इमोशनल हो, आप बहुत भोले भाले से हो, तो आपको ये कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ गेम्स प्ले कर सकते हैं और आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या आपके खिलाफ लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी सोच ही रखते हैं। लेकिन बट क्योंकि आपकी लाइफ में तो बहुत बदलाव आने वाला है। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बता रही है कि आप की लाइफ में वो चेंजेस आने वाले। डिवाइन आपको इतना भर भर के देने वाले हैं कि आप जो चीज़ के जिन चीज़ों को डिज़र्व करते हो ना, वो चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी। ठीक है, अबेंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस और फाइनेंस की आपको कभी कोई कमी नहीं होने वाली, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है एनर्जी। और ये बहुत ज़्यादा फाइनेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक मुझे अलग से ही ग्रोथ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आने वाली है, आपकी तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, यहाँ शुरुआत हो चुकी है पेंटिकल्स की, स्टार्टिंग की। यस, द हेरोफेंट, ईश्वर। देखिए जब गॉड आपके साथ है, कहाँ तो ये नेगेटिव एनर्जीज और कहाँ हेरोफेंट, द डेविल और हेरोफेंट बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, ये नेगेटिव एनर्जी से भरे पड़े हैं, सोचते हैं कि सब कुछ आपसे छीन लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ईश्वर आपके साथ हैं। ठीक है, कोई ऐसे गुरु हैं, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी आपके साथ है जो हमेशा आपको सपोर्ट करती है, आपके इर्द गिर्द रहती है। यहाँ कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी है या कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज देते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से सपोर्टिव हैं। और यहाँ कोई ऐसे मुझे लोग भी दिखाई दे रहे हैं ऐसी एनर्जीज की, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी शायद हायर पोस्ट पर कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग मुझे एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे खुद ब खुद ईश्वर आपके साथ कोई गुरु है। ठीक है, या आपका बृहस्पति गुरु बहुत ज़्यादा आपके मजबूत है, जिसकी वजह से आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर आपको कोई हेल्प मिलेगी, मैंने बताया ना, सपोर्ट हेल्प मिल रही है। और ये बहुत ही तेज़ी से आपको हेल्प मिल रही है और आ भी रही है आपकी तरफ। ये सपोर्ट आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि ये कंफर्मेशन हो गई है, क्योंकि 2 बार ये वाली एनर्जी निकल के आई है। देखिए द मून यहाँ पर आया है, कोई नो, ये रिवर्स में निकल के आया, कोई नो। देखिए ये जो भी महिला है ना, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है जो आपकी लाइफ में मून एनर्जी लाना चाहती है, नेगेटिविटी लाना चाहती है, ये अब खुद ही उल्टी हो चुकी है। मीन्स इसकी लाइफ ही अब
जो ये आपकी लाइफ में लाना चाह रही थी ना, वो सब इसके लाइफ में आ रही है नेगेटिविटी। ठीक है, ये काफ़ी अपने आप को पावरफुल समझ रही थी, ये जो भी एनर्जी है या समझ रहा था, ये अब इसकी सारी पावर ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसकी जो स्किल्स थी ना, ये जो अपनी बड़ी ताकत, अपनी जिसे कहते हैं ना अपनी पावर दिखाना कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी चलेगी। ठीक है, जो मैं चाहूँगी है, जो मैं चाहूँगा वही होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भगवान ने इसको ऐसा उल्टा कर दिया है, सारी इसकी पावर्स छीन ली है, सारी इसके अंदर जो इसका जो फालतू दिमाग चलता था ना, वो इसका उल्टा कर दिया है, और इसको खुद उस एनर्जी में ले आए हैं जहाँ ये आपको डालना चाहती थी एनर्जी। ठीक है, ये जिस नेगेटिव एनर्जीज में आपको डालना चाहती थी, जिस प्रॉब्लम्स में आपको डालना चाहती थी, ये वाली एनर्जी जो भी है, डेविल एनर्जीज, ये भगवान ने इसके लाइफ में इसको दे दिया है, देखिए। ठीक है, कन्फर्मेशन हो गई, तो इसलिए आपको तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मुश्किलें जो बोझ ये आपकी लाइफ में डालना चाहते थे, अब ये इनके लाइफ में आ रहा है, सब रिवर्स। इसलिए रिटर्न टू बैक कर दिया कीजिए, हमेशा जब भी आपको फील हो तो रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। ठीक है, तो ये वापस इनके पास रिटर्न हो रही है सारी। देखिए, आपके जब किसी पर कोई नेगेटिव एनर्जीज डालते हैं ना, लगातार डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, कितने टाइम तक डालेंगे? ईश्वरीय शक्ति से बड़ी शक्तियाँ तो ये होती ही नहीं है ना। ठीक है, हम ईश्वर को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनसे बड़ी, उनसे सुप्रीम पावर कोई नहीं है। तो ये जितनी भी ये इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये उनकी शक्तियों के आगे कुछ टाइम ही भगवान इनको मौका देते हैं कि सुधर जाओ। नहीं देते हैं तो फिर नहीं मानते तो फिर भगवान वापस जो है इनके पास वो सारी रिटर्न कर देता है, क्योंकि वो एनर्जीज लौट के कहाँ जाएगी जब आप लेंगे ही नहीं। ठीक है, और आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, और आप रिटर्न टू सेंडर कर देंगे तो वो लौट के तो उन्हीं के पास जाएगी ना जिन्होंने भेजी है, तो वापस इनके पास ही जा रही है। यहाँ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप आगे बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ आपकी लाइफ में मुझे कोई रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है, कोई आपके पास कोई ऐसे पर्सन का आपसे मिलना दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिनसे मिलकर के आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि डिवाइन ने जो है ना ये पर्सन आपकी लाइफ में भेजे हैं। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस रहे, आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, आप खुद को बैलेंस, अपने आप को संभाल सको। यहाँ मुझे द स्टार एनर्जी ऐसे बता रही है कि यहाँ कोई विश आपकी पूरी होने जा रही है, कोई बहुत बड़ी विश है आपकी काफ़ी टाइम से जो नहीं पूरी हो रही थी, यहाँ पूरी होगी। यहाँ आपको 7 चक्रास आपके काफ़ी बैलेंस्ड है, यहाँ आपको बैलेंस में लाना है। चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस हो रही है, आपने अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस कर लिया है। ठीक है, यहाँ ईश्वर आपको अच्छे से जानते हैं और आपने पूरा सरेंडर कर दिया है ईश्वर को। ठीक है, तो इस ईश्वर से आपका कुछ भी नहीं छुपा है। ठीक है, आप अंदर बाहर बिल्कुल ईश्वर के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है आपकी। यहाँ पर देखिए, यहाँ चीज़ों को बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में, अब चीज़ें डिवाइन धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी हद तक आपने सीख लिया है कि चीज़ों को मुझे किस तरह से अपनी लाइफ में बैलेंस में लेकर के आनी है। तो ये रीडिंग बहुत अच्छी जा रही है, बहुत ही। और आपको ये रीडिंग जो है एनर्जीज क्लेम करनी चाहिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब देखिए, यहाँ पर फिर टेम्परेंस आ गया, ये कंफर्मेशन हो गई है, यानी कि ये जो है 14 की एनर्जी जो है आ रही है यहाँ पर, नंबर 5 मीन्स। ठीक है, टेम्परेंस। यहाँ पर आपने यहाँ चीज़ें ईश्वर आपको बैलेंस करके दे रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी फिर से वो चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में, कंपनसेट होगा आपको। ठीक है, जो चीज़ें चली गई थी किसी भी तरीके से। दो कार्ड और निकालेंगे फ्रेंड्स कि क्या डिवाइन जो है ऐसे लोगों को पनिश करने जा रहे हैं। देखिए, द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, चीज़ें बदलने वाली है, एक साइकिल का अंत होने वाला है। ठीक है, मीन्स एक टाइम पीरियड ख़त्म होगा, दूसरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। मीन्स आपके जीवन में टोटल ही कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स, आप ऐसी पावर में आने वाले हो जो भी हो आप लोग। ठीक है, और यस, बैलेंस, ये एक
निकल के आए हैं 2 कार्ड, तो मैं इनको ले लेती हूँ। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आप को डिवाइन कोई ऐसा क्राउन पहनाने वाले हैं, ठीक है। आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है ईश्वर से, और यहाँ ईश्वर से आप अच्छे से बात भी कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छे हैं आप। स्पिरिचुअलिज्म में मीन्स अगर आपको लगता है कि आपकी कोई सुनता नहीं है, अगर आप 2 मिनट पे बैठकर ईश्वर से बात करें तो ईश्वर आपके सुन लेते हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। या कोई ना कोई ऐसा आपके ऊपर भगवान जो यूनिवर्स है ना, आपको क्राउन पहनाने वाले हैं। यहाँ पर आपको आपका राइट मिलता दिखाई दे रहा है मुझे। कोई हक है आपका, आपका राइट है जिसके लिए आप लड़ रहे थे, तो वो मुझे मिलता दिखाई दे रहा है आपको। ईश्वर आपको दिलाएंगे। यहाँ पर देखिए द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है बिलो ऑफ द डेक। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई रोमांस आने वाला है, कोई रोमांटिक पर्सन आने वाला है, या जिससे आप बिछड़ गए थे उससे फिर से मिलेंगे आप, ठीक है। रियूनियन होने वाला है। गॉड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप पर, जिसके साथ भी हैं आप। और अगर आपकी रिलेशनशिप काफ़ी हार्ड थी तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सॉफ्टनेस आने वाली है, ठीक है। आप आपस में अपने आप को समझेंगे एक दूसरे को। तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए ईश्वर की। इसके लिए मैं आर्कएंजल ऑरेकल कार्ड्स की को यूज़ करूँगी आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डियर एंजल्स, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, प्लीज गाइड मी। यस, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको इंडिपेंडेंट भी रहना है और मिलकर साथ भी करना है। साथ में मिलकर के काम करना है, लेकिन खुद में अपने आप को आज़ाद रखना है। किसी के साथ ऐसे बाउंड नहीं करना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ सबसे डिटैच हो जाओ। मिलके काम आपको टीम वर्क में करना है, लेकिन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। यस, बी फॉरगिविंग पेशेंस। आपको थोड़ा सा पेशेंसली काम करना है, ठीक है। अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखने हैं। स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस का कार्ड आया निकल के कि आपको अपने को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। आर्कएंजल्स सैंडल फोन कह रहे हैं, ठीक है, कि आपको अपने अंदर एक मजबूती रखनी है, थोड़ा सा साहस रखना है, हिम्मत रखनी है जिस भी परिस्थिति में हो आप इस वक्त। यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी मैजेस्टी और ग्रेस में रहना है, ठीक है। आप जैसे भी लोगों में प्रदर्शित अपने आप को करोगे, शो करोगे, तो बहुत ही ग्रेसफुली, और अपनी एक मैजेस्टी होती है ना, उसमें रहना आपको। लिसन टू द मैसेजेस ऑफ द एंजल्स। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने एंजल्स के मैसेजेस को सुनना है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं। और ये आपको हो सकता है आपको सिग्निफाई करें, आपको किसी ऐसे मैसेजेस, आपको किसी सिंबल्स या कोई साइंस आपको ऐसे मिले, कोई ड्रीम्स आए आपको, या ऐसी चीज़ें दिखाई दें, या कोई एंजेलिक नंबर्स आपको दिखाई दे, तो उससे जो भी दिखाई देता है आप उसको अपने गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर व्हाट। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन कह रही है कि अपने हार्ट को ओपन रखना है, ठीक है। मैटर कोई भी हो, अपने दिल को साफ रखना है, बड़ा रखना है, ठीक है। संकुचित मन नहीं रखना है अपना, ठीक है। जो भी रखना है अपने दिल को बड़ा रख के काम कीजिए, ठीक है। मीन्स अपनी भावनाएं अच्छी रखें, शुद्ध रखें, प्योर रखें। सीज अपॉर्चुनिटीज़ करेजियसली। यहाँ पर आपको भी कहा जा रहा है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उनको बिल्कुल सीज कर लीजिए, हिम्मत के साथ करेजियसली। जैसे ईगल होता है ना, ईगल बिल्कुल फोकस रखता है, ठीक है। अब जो भी उसके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, तो इसी तरह से आपको चलना है। बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म विद विजडम। आपको रेडी रहना है क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। विजडम के साथ आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांजिस्ट होना है, ठीक है। क्योंकि जब बटरफ्लाई हो सकता है आपको दिखाई देती हो, अगर बटरफ्लाई आपको दिखाई दे रही है तो मीन्स आपकी लाइफ में ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवार्ड यू। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने साथ बहुत ट्रू रहना है, सच्चे और ईमानदार बन के रहना है खुद की एनर्जी के साथ, ताकि यूनिवर्स आपको उसका रिवार्ड दे सके, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं, इसे प्लीज़ क्लेम कर लीजिए। मे भी हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, पर रीडिंग तो रीडिंग है, जैसे कार्ड्स निकल के आते हैं मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में 1111 लिख सकते हैं, आप 333 लिख सकते हैं, 555 लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी गॉड गॉडेसेस को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। और आपको आगे किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।